हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याओं के बारे में देखेंगे। एक पॉइंट है आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? तो गिनती गिनने वाली संख्याएं कही जाती हैं प्राकृतिक संख्या। जब आप किसी बच्चे से यह कहेंगे कि आप गिनती गिनो, नंबर गिनो, तो क्या करता है? 1 2 3 4 5 ये बोलता है, या करता है 1 2 3 4। तो यही संख्याएं कही जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में आपका जाएगा 1 2 3 4 5 इसी तरह से। भाई गिनती गिनने वाली संख्याएं, जैसे आप किसी बच्चे से कहेंगे ये कितना पेन है, तो कहेगा 1। तो 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। कोई आप वस्तु दिखाइए किसी बच्चे को, आप पूछिए कितनी उंगलियां हैं, कहेगा 5। 5, तो यह 5 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्रश्न आता है नेचुरल नंबर पे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कही जाती है 1। आप याद कर लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब दूसरा पॉइंट आता है पूर्णांक, होल नंबर्स। इसी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वह कहा जाता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ दिया जाए, 0 को भी ले लिया जाए, तो इसके समूह को कहा जाता है पूर्ण संख्या। एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 होता है, 0 होता है। देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे देखिए 0, इसमें 0 है नहीं, तो 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 आपका क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 0 आपका क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तीसरा पॉइंट आता है पूर्णांक, इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? इसी पूर्ण संख्याओं में अगर ऋण संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए, ऋण संख्याओं को भी ले लिया जाए, तो वह कहा जाता है इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांक। जैसे अगर इसी में हम ले लें, देखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 भाई माइनस में इधर भी माइनस बहुत से होंगे, प्लस में भी बहुत से होंगे, तो यह आपका कहा जाएगा पूर्णांक, इंटीजर्स कहे जाएंगे। तो पूर्णांक की उत्पत्ति कैसे हुई? माइनस संख्या प्लस पूर्ण संख्या। भाई माइनस, देखिए यहां से 0 1 2 3 4 आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋण संख्याओं को भी ले लें, तब तो यह कहा जाता है पूर्णांक। अब आता है इवन नंबर, सम संख्या। क्या होती है सम संख्या? तो सम संख्या में आप याद कर लीजिए, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित कोई भी संख्या हो जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए,
तब उन संख्याओं को कहा जाता है सम संख्या। कोई भी संख्या हो आप 2 से भाग दीजिए, अगर वह 2 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह कहा जाता है कि सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 50, 100 ये सभी क्या है? सभी सम संख्या है। 2 भाग देंगे 2 1 का 2 कट जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 में भाग देंगे 2 दूनी 4, पूरा विभाजित हो जाएगा। आप भाग दे दीजिए, अगर पूरा विभाजित हो जाता है तब तो वह कहा जाता है कि सम संख्या है। अगर पूरा विभाजित नहीं होता है तब वह कहा जाता है कि विषम संख्या है। देखिए अगला भी हो गया विषम संख्या। और नंबर 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए। अगर डिवाइड नहीं होता है, पूरा विभाजित नहीं होता है, तब उसे कहा जाता है विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी क्या है? 1 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 में 2 का जाएगा? पूरा विभाजित होना चाहिए। 3 में 2 से भाग लगाइए और पूरा अगर विभाजित हो जाता है तब तो वह कहा जाएगा कि सम संख्या। अगर पूरा विभाजित नहीं होता है तब वह कहा जाएगा विषम संख्या। प्रश्न आता है 7 सम संख्या है कि विषम? तो आप कहेंगे भाई 7 एक विषम संख्या है। 10 सम संख्या है कि विषम? 10 में 2 का भाग लगाइए तो 2 बचे 10, टोटल विभाजित हो गया, तो आप कहेंगे कि 10 एक सम संख्या है। अब आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या होता है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है। भाज्य संख्या के लिए एक कंडीशन हो गई क्या? कि जो 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी, 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है 1 से बड़ी हो गई। दूसरा कंडीशन है जो 1 व स्वयं से, जो 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। क्या भाज्य संख्या उसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो कि 1 से बड़ी हो। और मेन बात क्या होना चाहिए? जो 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तब तो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य दोनों साथ में देखिए। भाज्य संख्या जो 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा है अभाज्य संख्या जो 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। अगर 1 ले लीजिए और स्वयं जो अंक दिया रहे, अगर स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है तब तो वह कहा जाएगा अभाज्य संख्या। अगर विभाजित हो जाता है तब वह कहा जाएगा भाज्य संख्या। जैसे अगर आपको कहा जाए 1 क्या भाज्य है क्या भाज्य, तो भैया भाज्य और अभाज्य के लिए हमने कहा कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। अभाज्य में कहा गया कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। यह कुछ नहीं है। 2 क्या है? 1 से बड़ा हो गया,
देखिए एक वह स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो 2 1 से तो विभाजित हो जाएगा, 2 2 से विभाजित हो गया, स्वयं से विभाजित हो गया। क्या इसके अलावा 2 किसी और संख्या विभाजित हो रही है? तो कहेंगे नहीं। तो बताइए 2 क्या है? क्या है 2? तो 2 आपका हो जाएगा, यह आपका 2 होगा अभाज्य संख्या। 2 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 2 भाज्य नहीं है। 3 क्या है? तो 3 देखिए 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, स्वयं से हो गया और 1 से हो गया। इसका मतलब और किसी विभाजित होगा? नहीं होगा। तो 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? तो 4 देखिए 1 से विभाजित होगा, 4 4 से विभाजित होगा, 4 2 से विभाजित होगा। तीसरी संख्या आ गई 2, तो यह कहेंगे कि 4 हो गया एक भाज्य संख्या। 4 हो गई एक भाज्य संख्या। 6 क्या है? 6 देखिए 1 से विभाजित, 6 से विभाजित, 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 6 एक भाज्य संख्या होगी। 5 क्या होगा? 5 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो 5 हो जाएगा क्या? अभाज्य संख्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। प्रश्न आता है वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य है? सबसे छोटी होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी छोड़िए, 2 ही मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। देखिए यहां पर लिखा गया 4। इसके बाद आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। p/q मतलब जिसे हम भिन्न के रूप में लिखें, अंश बटे हर के रूप में लिखें, से हम भिन्न के रूप में लिखें तो वह कहा जाएगा एक परिमेय संख्या। और कंडीशन है कि p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो और q = नॉट 0। q शून्य नहीं होना चाहिए। q आपका 0 नहीं होना चाहिए, तब तो वह कहा जाएगा परिमेय है। जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो और q 0 न हो, तब तो वह कहा जाएगा कि वह परिमेय संख्या है। अन्यथा वह कहा जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिससे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या के एग्जांपल ले लीजिए। परिमेय संख्या में आ जाएगा जैसे p/q 3/2, 5/3, 2 -4, ऋण 3/2। ये सभी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का उदाहरण ले लीजिए। एग्जांपल अपरिमेय, करड़ी में 2, करड़ी में 3। इसकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक आता है पाई। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय इररेशनल नंबर है। परंतु जो पाई की वैल्यू है, पाई का मान है 22/7। पाई का जो मान है 22/7, यह क्या है? यह आपका एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
इररेशनल नंबर्स। इसके अलावा एक आता है इनवर्स नंबर एंड रेसिप्रोकल नंबर्स। देखिए एक होता है प्रतिलोम, जिसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? आप साइन को बदल दीजिए। जैसे 5 का व्युत्क्रम -5, -8 का सॉरी व्युत्क्रम नहीं, प्रतिलोम इनवर्स, तो प्लस का इनवर्स माइनस और माइनस का इनवर्स प्लस। इनवर्स मतलब प्रतिलोम। जैसे हमने कहा 5 का प्रतिलोम, बताइए 5 का प्रतिलोम बराबर -5, -7 का प्रतिलोम कहेंगे +7। लेकिन ध्यान दीजिए, एक होता है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम 5 का प्रतिलोम तो -5 हुआ। अगर लेकिन यही प्रश्न आ जाए कि 5 का व्युत्क्रम बताओ, रेसिप्रोकल, जब भी व्युत्क्रम कहे तो 1/, कर दीजिए, या अंश का हर और हर का अंश उलट दीजिए, भाई जैसे भी समझ। जिसे 5 का व्युत्क्रम 1/5, 3/2 का व्युत्क्रम, भाई 2 ऊपर 3 नीचे, तो कह दीजिए 2/3। 3/2 का व्युत्क्रम कर दीजिए 2/3। ठीक है बच्चों।